नवदुर्गा नवरूप, देवी का 7वां रूप कालरात्रि। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। काल की रात्रि भयावह स्याह, काल की रात्रि भयावह स्याह, कालिका देवी दुर्गा सिंह वाहिनी। हड्डियों का ढांचा लिए गले में विद्युत माला, विकराल रूप वाली लपलपाती जीभ निकाले, बिखरे बाल हाथों में तलवार और खून से भरा कटोरा लिए गर्दभ पर सवार, और खून से भरा कटोरा लिए गर्दभ पर सवार शुंभ जैसे राक्षस राजा के साम्राज्य को नष्ट करने वाली, अंधेरे की देवी उजाले को लाने वाली, अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरी, रात में घटने वाली वारदातों के लिए उसकी श्वास ही काफी है बुराई को भस्म करने में। लौकिक जगत की स्त्री में क्या छटपटाहट नहीं है? किसी भी सप्तमी की रात्रि में कभी भी कुछ भी घट सकता है। स्त्रियों की पूजा अर्चना भी फिर उसका ही अपमान, स्त्रियों की पूजा अर्चना भी फिर उसका ही अपमान। चंड मुंड जैसे खूंखार दैत्य भयंकर बाणों और चक्रों से आहत कर सकते हैं। तलवार से यदि नहीं काटते तो शील भंग कर सकते हैं, मर्यादाओं का हनन कर सकते हैं, भावनाओं को तहस नहस कर हाथी के पैरों तले रौंद सकते हैं। माना की दरिंदगी की सीमाओं को पार करते हैं ये दैत्य। तुम भी तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही तेज रखती हो, अपने गर्भ से पुत्रों को जन्म देती हो। अकेली तुम क्यों बनती हो सृजन की देवी? अकेली तुम क्यों बनती हो सृजन की देवी? संस्कृति की पालनहार क्यों बनती हो? धरती के सत्पुरुषों के साथ मिलकर दुराचारियों का नाश क्यों नहीं कर सकती? स्त्री होकर क्या तुम कापुरुषों का संहार नहीं कर सकती? कुबुद्धि और कुप्रवृत्ति वालों को क्या आग की भट्टी में झोंक नहीं सकती? क्या डार्कनेस की रात में रोशनी नहीं ला सकती? इतिहास गवाह है, सत्य और ईमानदारी के पैर लंबे होते हैं। पहले जैसा था अब नहीं है, आगे आने वाला युग बदल रहा है। विचारों की आंधी में कुछ अच्छा घट सकता है। आक्रोश का आक्रमण भयानक रहा है, आक्रोश का आक्रमण भयानक रहा है। राख के नीचे दबी बरसों की चिंगारी आग में बदलते देर नहीं लगती। कई कुप्रथाओं का अंत हुआ है, प्राणों की आहुतियां व्यर्थ नहीं जाती। हर युग की कहानी में काल दोष रहा है, काल के गति चक्र से जूझना पड़ा है, कई मात्र गणों के रूपों में जन्म लेना पड़ा है। कभी कौमारी, कभी वाराही, कभी माहेश्वरी, चंडिका, कभी शिवदूती, कभी काली। ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर आना होगा, समय अवश्य करवट लेगा। स्त्री की अस्मिता रंग लाएगी। स्त्री शक्ति केवल मंदिरों में नहीं स्थापित होगी, स्त्री शक्ति केवल मंदिरों में नहीं स्थापित होगी। गतिविधियों का रिमोट अपने हाथों में लेना होगा, जमीन पर उतरना होगा। दुष्कर्म करने वालों का अतिक्रमण कर मां कालरात्रि की पहचान बन घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। मां कालरात्रि की पहचान भर घर घर को रोशन करने का संकल्प लेना होगा। ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर, ज्ञान साधना के उच्च शिखर पर। नवदुर्गा नवरूप, देवी का 8वां रूप
महागौरी। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। यदा यदा दानवोत्थानः भविष्यति या फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब दानवता बढ़ने लगती है, मानवता मृत्यु के कगार पर आ जाती है, धर्म का नाश होने लगता है, कोई कृष्ण या कोई दुर्गा धरती पर अवतरित होते ही हैं। शिव की शक्ति पार्वती सदियों से दुर्गा के रूप में जय यश रूप और सुख समृद्धि देने वाली मानी गई। वर्षों की तपस्या से पार्वती ने शिव को पाया, गौरवर्ण हो गौरी कहलाई। शिव शक्ति ही प्रेम का बंधन है, मानवता की पवित्रता है। उद्धव स्थिति संहार की अलौकिक शक्तियों से भरी, उद्धव स्थिति संहार की अलौकिक शक्तियों से भरी यह धरती लौकिक जगत की रचना है। धरती की आंखें रहती हैं ऊपर, धरती की आंखें रहती हैं ऊपर। धरती के लोग विश्वास और नियति को अपना भाग्य मानते। कोई आएगी और उनके दुखों को हर लेगी। शत्रु से, शेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से बचाएगी। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए राह तकते रहे। ये सच है। जीव उस शक्ति की ही संतान है। हे धरती की पुत्रियों, कुछ भी यूं ही नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शिव की ऊर्जाओं से निसृत तेज पुंज ही दुर्गा है। वह नारी शरीर में दिखती हैं। शूल, चक्र, शंख, वज्र, दंड, ढाल, तलवार सभी देवी देवताओं की शक्ति है। पृथ्वी और आकाश से परे है। यह स्वयं की महिमा है। पराक्रम से अहंकारी महिषासुर का वध किया। दुरात्मा आतंकी महिष तीनों लोकों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण सब पर अधिकार जताने वाले का अंत किया। तुम तो एक साधारण स्त्री हो, पुत्री हो, बहू हो या फिर दादी नानी जैसे आभूषणों से सुसज्जित। 100% यह भी सच है, तुम निर्बल और कोमल ही बनी हो, किसी पुरुष की अर्धांगिनी और बच्चों की माँ। महागौरी का संकल्प लेकर देखो, महागौरी का संकल्प लेकर देखो। ध्यान के उच्च शिखर पर पहुँचने की कोशिश करें। पतझड़ के रंगों में रंगे वसंत को लाकर देखो। सागर की उत्ताल तरंगों की बिजली को पहचानना होगा। आकाश से परे अंतरिक्ष के तेज को प्राणों से जोड़ना होगा। बनी बनाई लीक पर चलते हुए पैर कमजोर हो गए हैं। महागौरी ने तीनों लोगों को अपना बनाया है। वे कमजोर नहीं है, वह तो उसी भगवती का अंश है। शक्तियों को केंद्रित कर रक्त बीजों को मार गिराना होगा। शक्तियों को केंद्रित कर रक्त बीजों को मार गिराना होगा। लौकिक जगत में रहने वालों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, भले ही उसके लिए प्रशासन को बदलना हो, लड़ना होगा। समाज और संस्कृति की निरंतर छटाई करनी होगी। कबीर ने कहा था, साधु बनना है तो थोथा को उड़ाना होगा। युगानुरूप कदम उठाने होंगे, पहल स्त्री को ही करना होगा, वह महागौरी है। पहल स्त्री को ही करना होगा, वह महागौरी है। स्त्री महागौरी सदृश, स्त्री महागौरी सदृश। नवदुर्गा नवरूप देवी का 9वां रूप सिद्धिदात्री। कविता डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। नवशक्तियों का सायुज्य है दुर्गा, नवशक्तियों का सायुज्य है दुर्गा। प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति को समर्पित। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती और चामुंडा देवी के रूप में विराजमान है। स्त्री शरीर पंच तत्वों से पूर्ण है।
क्षिति जल पावक गगन समीर। क्या इन शक्तियों को विकसित नहीं किया जा सकता? क्या इन शक्तियों को विकसित नहीं किया जा सकता? क्या एक स्त्री के भीतर ऊर्जा के स्रोतों का अभाव है? स्त्री को पुरुष से कमतर समझने की सड़ी गली मानसिकता अभी भी क्यों है? सिद्धिदात्री माँ क्यों नहीं अवतरित होती? उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती सभी तो एक हैं। क्या जीवन रक्षा के लिए हम प्रकृति को माँ नहीं मान सकते? वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन प्रकृति की ही उपासना है। हमें पर्यावरण बचाना होगा, जीवन रक्षा के प्रश्न पर विचार करना होगा। हमारा सिद्धांत जियो और जीने दो को फिर से लाना होगा। अंध विकासवाद के नाम पर प्रकृति को संरक्षित करना होगा। ग्लोबल इकोनॉमी के महिषासुरी तेवरों से बचाना होगा। राज्य, प्रजा और देश को बचाना होगा। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ जैसे अत्याचारी दानवी प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ना होगा। प्रकृति रूपा प्रजा शोषित होती आई है। प्रकृति स्वरूपा श्री शक्ति यातनाएं झेलती आई है। नव दुर्गा से जुड़े पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतन की प्रासंगिकता को समझाना होगा। उपभोक्तावादी सोच को हर क्षेत्र से बाहर करना होगा। प्रकृति के ही साथ साथ रहते हैं देवी के 9 रूप। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी हिमालय का सच्चिदानंद रूप ही है। चंद्र घंटा अर्धचंद्र स्वरूप मन मस्तिष्क को आनंद देने वाली है। कुष्मांडा जीवन में ऊर्जा और तेज का संचार करती है। स्कंद माता पर्यावरण विज्ञान रूपा प्राणियों को जन्म देने वाली, पालन पोषण की व्यवस्था करने वाली माँ है। कात्यायनी कात्यायन ऋषि की तपस्या का रूप है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का तेज समाया हुआ है। कालरात्रि विध्वंसकारी प्रकृति का प्रतीक है। महागौरी लोक कल्याणी और सात्विक प्रकृति रूप हैं। लोक कल्याणकारी गौरी के शरीर के प्रकट सत्व प्रकृति का संरक्षण करती हैं। सिद्धिदात्री रूप विश्व के सभी कार्यों को साधने वाली सर्वार्थ साधिका है। ग्लोबल इकोनॉमी के महिषासुरी तेवरों से पर्यावरण की सुरक्षा कौन कर रहा है? अंध विकासवाद के नाम पर प्रकृति को कौन लूट खसोट रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? नवरात्र के देव शास्त्रीय रूप को धर्म और प्रकृति विज्ञान से जोड़ना होगा। तभी व्यक्ति और राष्ट्र उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। देवी के 9 रूप ही प्रकृति के मित्र हैं। पौधों व वनस्पतियों को रस, मनुष्य मन और हृदय को आनंद, ऊर्जा और तेज का संचार देना जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। ऊर्जा और तेज का संचार देना जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। स्त्री को अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए त्याग, समर्पण और अनासक्ति को अपनाना होगा। स्त्री ही भारत के खोए हुए आदर्शों और संस्कारों को पुनर्जीवित कर सकती है। वह सिद्धिदात्री बन सकती है। वह स्त्री है, देवी रूप है, प्रकृति रूप है, सिद्धिदात्री माँ है। सिद्धिदात्री माँ है, प्रकृति रूप स्त्री, प्रकृति रूप स्त्री।